सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं बात करता हूँ इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी 2 और अध्याय 3 संधि के बारे में। मैंने संधि का वीडियो अपलोड किया था जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो उसमें मैंने संधि का एक नोट्स तैयार किया था जो कि क्लास 6, 7, 8 को कंबाइंड रूप से उन तीनों क्लास को कवर किया था मैंने। आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ऐप पर। और उसके बाद आप लोग मैं जो इसका बनाने के लिए दूंगा अभ्यास, वो आप लोग देखिएगा। ऐसे मैं कुछ संक्षेप में इसके बारे में बता दे रहा हूँ, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। संधि का अर्थ होता है मेल। इसमें दो वर्णों का मेल होता है, स्वर से स्वर या स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन, ठीक है। उसके बाद होता है विच्छेद, मतलब विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। दिए गए संधि को जब अलग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा, ठीक है। संधि के भेद के बारे में हम लोगों ने जाना था। संधि के 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि का परिभाषा मैंने बताया था कि स्वर वर्णों के कारण अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। पाठ्यपुस्तक में है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलय शिवालय, सु जोड़ उक्ति सुक्ति, ठीक है। आइए स्वर संधि के भेद के बारे में जाने। कितने भेद बताए थे मैंने? 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। सभी का मैंने उदाहरण लिखवा दिया था, परिभाषा लिखवा दिया था। यह आपका पाठ्य पुस्तक का है, इसको भी देख लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। जितने उदाहरण दिए हुए हैं, अगर अभ्यास में कोई प्रश्न आपको अगर मैच कर जाए, आप इसमें से भी देख सकते हैं। इसलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं देखना है। देखना क्या है, मैंने इसको समझाया था। आप अगर वो समझ गए होंगे तो आप हर हालत में बना ही लीजिएगा। कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सभी संधि, स्वर संधि के भेदों के बारे में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले सभी संधि का उदाहरण दिया हुआ है, परिभाषा भी दिया हुआ है। आप हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था उसे अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको यह कभी भी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। अब था दूसरा व्यंजन संधि में देख लीजिए। व्यंजनों के कारण जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें वर्णों का ही परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि जैसे बताया था कि क का परिवर्तन ग में, उसके बाद क का परिवर्तन अंग में, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। जैसे सम जोड़ कल्प, संकल्प, यह अनुस्वार का परिवर्तन था। जगत जोड़ ईश, तो बदल गया किस में? द में। प्रथम वर्ग बराबर तृतीय वर्ग, ठीक है। व्यंजन संधि के कुछ नियम थे, मैंने उन्हीं नियमों के बारे में बताया था कि कब कोई किस में बदलेगा, ठीक है, और बदला हुआ रूप कैसा होगा। जैसे क का ग में परिवर्तन, तो दिक जोड़ गज क्या बना? दिग्गज। क प्रथम वर्ण है और क का तीसरा क्या होता है? ग होता है, तो ग में बदल गया, ठीक है। आइए कुछ आप लोग पाठ का भी देख लीजिए, मतलब अपने इस पाठ्य पुस्तक का। और मेरे ख्याल से पाठ्य पुस्तक के इस उदाहरण को और मेरे द्वारा तैयार किए गए वो जो वीडियो था, आप उसके उदाहरण को अगर देखेंगे तो आपको संधि में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है विसर्ग संधि। जो भी परिवर्तन होगा इसमें विसर्गों के कारण होगा। विसर्ग किसको कहते हैं? अनुस्वार और अयोगवाह में हम लोगों ने अयोगवाह देखा था, 2 बिंदु 1 सिद्ध में, उसे ही विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए। और तब आते हैं हम लोग इसके बाद इसके अभ्यास में। देखिए बहुत ही आसान है। संधि तथा विच्छेद के शाब्दिक अर्थ क्या हैं? संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। व्याकरण की दृष्टि से संधि तथा संधि विच्छेद में क्या अंतर है? देखिए प्रश्न एक ही प्रकार का है, शाब्दिक अर्थ पूछता है और अंतर क्या है, तो हम लोग इसको विधत में लिख देंगे कि संधि का परिभाषा आप लिख दीजिए कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और दिए गए संधि को जब हम लोग अलग करते हैं उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। और एक एक उदाहरण लिख दीजिए। जैसे विद्यालय लिख दीजिए, विद्या योग आलय, तो विद्या योग आलय मतलब विद्या प्लस आलय जो लिखेंगे वो संधि विच्छेद होगा, और विद्यालय एक साथ में लिखा होगा वह संधि होगा।
देखिए उसके बाद है दूसरा कि संधि से क्या अभिप्राय है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक ही प्रकार का है। संधि के कितने भेद, तो 3 भेद, प्रत्येक का नाम लिखिए और 2-2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, देखिए जब कितने से प्रश्न हो तो आपको सिर्फ संख्या लिखना है। अगर नाम लिखने के लिए जाए तभी नाम लिखा जाता है। निम्नलिखित में संधि करना है। निर्जोराकार निराकार, परम जोर आत्मा परमात्मा, भारत जोर इंदु भारतेंदु। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद थोड़ा प्रयास कीजिएगा, आप लोग को कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सभी में वही है, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। जैसे न्यायालय, तो न्याय योग आलय। ठीक है, तो अ और आ के मिलने से आ बना। आ किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपको याद करना होगा स्वर संधि के 5 भेद को बहुत अच्छे तरीके से, उसी पर यह प्रश्न ज़्यादा बनता है। निम्नलिखित में स्वर संधि का भेद नहीं है। यन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो क्लियर है, विसर्ग संधि। राजा जो इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द होगा, क्या बनेगा, राजेंद्र बनेगा। भूष जोर नौ की संधि से बनने वाला भूषण हो गया। नयन का संधि विच्छेद ने जोर अन हो गया। अत्यावश्यक में अति जोर आवश्यक, मतलब ई का परिवर्तन य में होगा, तो कौन सा संधि होगा, यन संधि होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शब्द विचार को देखकर, शब्द विचार हम लोगों का समाप्ति हो चुका था, थोड़ा सा भाग इसका बाकी है बताना, और उसके बाद इस पर भी हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे, तब हम लोग का अध्याय 4 समाप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।